के पास हाथ नहीं है, पैरों से ही सारा मूवमेंट कर पा रही है। और ये जो हौसला है, ये करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। खाया पैरों से, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब आपके पास हाथ नहीं है, जब आप स्कूल गई होंगी तो शिक्षक सोच रहे होंगे कि सक्सेस होने के लिए बहाने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान के अंदर हौसला हो तो वो दुनिया की हर एक ऊंचाई को छू सकते हैं। आज मैं पूर्णिया में हूँ और पूर्णिया का ये बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। अगर यूँ कहा जाए कि पूर्णिया का लास्ट क्षेत्र ही है, यहाँ के बाद मधेपुरा ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे एक ऐसे स्टोरी को दिखाएंगे आज आपको, जिसे देख करके आप दंग रह जाएंगे। और उन लोगों के लिए खास ये वीडियो होगा जो अपने आप से तंग रहते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और क्या ना करूं। साथ ही साथ ऐसे भी लोगों को दिखाएंगे जो असमर्थ है शरीर से किसी न किसी प्रकार से, और लोग भीख मांगने पर उतर जाते हैं या फिर जिल्लत की ज़िंदगी जीते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज एक मोटिवेशन वीडियो है। देखने के बाद आप भी कहेंगे ना, जज्बा हो तो इनके जैसा हो। तो आज हम एक ऐसे लेडीज से मिलाने वाले हैं जो कि दोनों हाथों से हैंडीकैप है, उसके बाद भी आज समाज में एकदम तरीके से ज़िंदगी जी रही है और अपने पूरे परिवार को सुसज्जित ढंग से सजा रखी है। आज इनकी सारी चीज़ों को दिखाएंगे, इनकी सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे और जानेंगे कि आखिर इतना इंस्पायरेशन, इतना हौसला कहाँ से मिल रहा है इनको। तो मिलाते हैं और बातें करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैडम अभी भी कुछ टीचिंग ही कर रही हैं और पैरों में इनका पेन है। जरा पास आकर के दिखाइएगा कि आखिर कैसे मैडम पैरों से लिख पा रही हैं। तो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ऐसा है। मैडम स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दूर से आए हैं मेरा इंटरव्यू के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के तमाम दर्शक बंधु को मेरा प्रणाम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना अच्छा सराहनीय प्यार दिया। और साथ ही साथ मैंने आपका वीडियो देखा था। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आया हूँ, किसी अन्य के माध्यम से मैंने यहाँ आया। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, आप जो लेबर कर रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपके पास हाथ नहीं है, पैरों से ही सारा मूवमेंट कर पा रही है। और ये जो हौसला है, ये कहाँ से मिला? देखिए, कोई भी काम करने के लिए जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मन में लगन होना चाहिए। उसके बाद जो है जो भी काम कीजिएगा लगन के साथ तो वो सक्सेस हो जाता है। जी। अच्छा, ये जो आप हैंडीकैप है, आपका दोनों हाथ नहीं है, ये कब से, कोई हादसा हुआ था या फिर शुरू से ही ऐसा ही है? नहीं, ये मेरा बचपन से ही है। दोनों हाथ मेरा नहीं है और मैं सारा काम पैर से करती हूँ। जी। पढ़ाई लिखाई भी मैं अभी जो है अभी वर्तमान में BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से अभी मैं PhD कर रही हूँ हिंदी विषय में। जी। तो आप भाई बहन कितने थे? सॉरी, एक मिनट है। हाँ हम 3 बहन हैं, 2 भाई हैं। 2 भाई है, छोटा है हमसे। जी। आप सबसे बड़ी हैं? जी, बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। और भाई लोग वो भी छोटे हैं? हाँ, भाई सब दोनों भाई मेरा छोटा है। इसके अलावा भी कोई भाई बहन हैंडीकैप है क्या? नहीं, वो सब ठीक है। अच्छा, तो सबसे बड़ी हैं आप? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो जब आपका जन्म हुआ और ये कंडीशन था तो ऐसे तो पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आप भी नहीं जान रहे हो, लेकिन माता पिता को बोझ नहीं लगा कि हमारा बच्चा हैंडीकैप है, अब इसका परवरिश कैसे होगा, इसे रखना चाहिए या नहीं? आदमी सोचते ही रह जाते हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ों को पूछ रहा हूँ जो दिल को तकलीफ दे सकती है, लेकिन ये ज़िंदगी की सच्चाई है। जी, ये आपका सवाल बहुत ही तीखी और हकीकत सवाल है। ऐसा कंडीशन होने के बाद जो है मतलब परिवार में बहुत सारा जो है माहौल क्रिएट हो जाता है। ख़ास करके अगर कोई लड़की दिव्यांग हो जाती है तो उसके बारे में जो है परिवार का लोग मतलब बहुत एक सिंपैथी टाइप का होता है ना, वो मतलब बहुत कम हो जाता है। और सब बच्चे की बनिस्बत जो है दिव्यांग बच्चे के साथ जो है थोड़ा भेदभाव किया जाता है। तो जी, ये बिल्कुल समाज में भी परिवार में भी होता है। मैं इस बात को मैं मानती हूँ और ऐसा हुआ है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल। क्या आपके माता पिता ने ऐसा किया या फिर समाज के लोगों ने गलत दृष्टि से, अवहेलना की दृष्टि से देखा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर इंसान दिव्यांग हो जाता है तो चाहे वह परिवार हो या समाज हो, सब उसको जो है ना हीनता भाव से देखता है। तो उस हीनता भाव को जो है मिटाने के लिए जिस इंसान के पास मन में लगन हो, जज्बा हो, आगे कुछ करने का, समाज में अपना प्रतिष्ठा इज्जत बनाने का, मान सम्मान पाने का, तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसा कि मैंने किया। जी बिल्कुल। जी। तो आपने बहुत अच्छा किया। एक चीज़ और भी था, जब आप हुई होंगी तो आपके माता पिता ने भी सोचा होगा कि आखिर हुई तो हैंडीकैप थी, इससे अच्छा होता है कि नहीं होती। ठीक है,
तो जब आप बड़ी हुई, आपने रुचि कैसे जगह कि समाज के साथ हमें कंधे से कंधा मिलके चलना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा जो है अनुकरणीय होता है। वह देख देख के काफ़ी सारा चीज़ मतलब सीख जाता है, चाहे वह पढ़ाई हो या कोई काम हो, तो देख देख के जो है बच्चा सब सीख जाता है। तो सेम वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने और सब बच्चे को पढ़ते हुए देखी और उसके अनुसार मैं भी कोशिश करते गई और मैं भी आगे बढ़ते गई, यहाँ तक कि मैं अभी यहाँ इतना बहुत बड़ा डिग्री अभी ले रही हूँ। तो ये मेरी जो है मतलब कि देख देख के सीखने का नतीजा है। मैं कोशिश करती गई और आगे बढ़ती गई। समाज में कोई सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ता है और कुछ नया करता है तो लोग उसकी टांग खींचते हैं कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसे में आप दिव्यांग थी, उसके बाद भी आपने हौसला लिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे समाज के साथ कंधा से मिला के चलना है, कंधा से कंधा मिला के चलना है। तो जब आप इस रास्ते पे चली तो क्या समाज ने आपका मजाक नहीं बनाया? जी, वो तो शुरू में ऐसे मतलब मजाक बनाया था। पढ़ने के लिए ही बुक लेके जाना पड़ेगा स्कूल, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। और जब आप पढ़ रही होंगी तो मुझे लगता है कि बोरा का प्रचलन होगा। मैंने भी पढ़ा है बोरा पे बैठ के सरकारी स्कूल में। हमारी भी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि हमारे पिताजी हमें कॉन्वेंट स्कूल में डाल सके या फिर बड़े स्कूल में डाल सके। तो उतना सारा चीज़ ले के जाना, फिर ले करके आना, हाथ नहीं कैसे करती थी आप? जी, मैं सब बुक सब लेके मैं बैग में जाती थी। बैग में सारा बुक सब लेके, बोरा वगैरह सब लेके मैं टिफ़िन वगैरह सब लेके मैं जाती थी स्कूल पढ़ने के लिए। तो जी, तो सर लोग भी बहुत कोऑपरेट करते थे मुझे पढ़ने पे। जो है अब कुछ नहीं जानते थे तो सर लोग बता देते थे अच्छे से। तो आपको लिखना किसने सिखाया पैरों से? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब आपके पास हाथ नहीं है, जब आप स्कूल गई होंगी तो शिक्षक सोच रहे होंगे कि आई है तो कैसे लिखेगी। तो आँख नहीं होता है तो ब्रेन लिपि इशारा से पढ़ लिया जाता है छू छू के। लेकिन जब हाथ ही नहीं है तो लिखना कैसे सीखा आपने, वो भी पैरों से? जी, ये तो बहुत मतलब कि सोचने वाली बात है। तो मैं जो है और सबको देखती थी, तो मेरे पास तो हाथ नहीं था, तो अब मेरे पास सिर्फ पैर है, तो मैं हाथ का सारा काम मैं पैरों से करना शुरू कर दी। तो सारा काम मैं करती गई और मुझसे सारा काम होते गया। समस्याओं से लड़ने का जज्बा हो तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब इंसान अपने आप को हार मान ले तो मतलब परिस्थिति भी उसे हरा देता है। अपने आप को अगर ठान ले कि मुझे ये करना है तो परिस्थिति उसे जिता देता है। अंतरात्मा को तो चोट लगती होगी जब आप ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन जब सक्सेस होते गए तो वही चीज़ आज एक मिसाल बन के कायम है। अभी कैसा लग रहा है? जी, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगेगा उस दिन जिस दिन मैं जॉब ले लूँगी और समाज में मेरी एक पहचान होगी। मैं भी इस समाज में अच्छे से जो है मतलब सम्मानित रहूँगी और सबके सामने में रहूँगी और सब कोई मुझे प्यार से इज्जत से देखेंगे, जो कि अभी वैसे समाज में नहीं हो पाता है। लेकिन जॉब हो जाएगा तो मेरे ख्याल से सब कोई मतलब मान सम्मान देंगे। ये नौकरी एक ऐसा चीज़ है ना कि हो जाए, कहलाएंगे तो नौकर ही, लेकिन लोगों के नज़र में बड़े हो जाएंगे। जी, ये बिल्कुल सही है। देखिए, नौकर ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का वैसे भी बगैर समाज की जो मानसिकता है मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। समाज की मानसिकता छोड़िए ना। समाज जो है ना, अच्छा कीजिएगा उसमें भी आपका पैर खींचेगा, बढ़िया कीजिएगा तो उसमें भी पैर खींचेगा। ठीक है, तो आप अपना बस आपका जो अंदर आत्मा करे वो आप अपना काम करते रहिए, बस सक्सेस हो जाइएगा।